हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मार्केट 20। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे कि जीडीपी क्या है, इसका क्या मतलब होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप कई बार इस वर्ड को टीवी या न्यूज़पेपर में पढ़ते और सुनते होंगे कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, और तब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी भी तय समय में, जैसे कि एक साल में, किसी भी देश या आर्थिक व्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को अगर मिला दिया जाए और उसकी कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। मतलब कि एक साल में उस देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, जीडीपी मुख्य रूप से 3 चीजों पर बेस्ड होती है। पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा यानी कि सर्विस। और इन तीनों फील्ड में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है क्योंकि इससे मार्केट में होने वाले कारोबार की गति का पता चलता है। दोस्तों, जीडीपी में सिर्फ घरेलू यानी कि डोमेस्टिक सामान को ही गिना जाता है। मतलब जो चीजें हमारे देश में बनी होती है सिर्फ उसी की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज भारत में बनी है और वो भारत या फिर किसी और देश में जाके बिकती है तो उसे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और अगर कोई चीज किसी दूसरे देश से बनती है और वो भारत में आके बिकती है तो उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की हालात कैसी है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है जीडीपी। किसी देश की जीडीपी को कैसे मापा जाता है, अगर इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो मान लीजिए किसी देश में एक साल में सिर्फ 100 कुर्सियाँ बनती हैं और एक कुर्सी की कीमत है 200 रुपए, तो उस देश की जीडीपी 20,000 रुपए होगी। लेकिन आपको बता दें कि जीडीपी मापने का फॉर्मूला कुछ और है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जीडीपी इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पर C का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I का मतलब है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जैसे मान लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर $100 है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट भी $100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी $100 है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी $100 है, और तब जीडीपी होगी $300, क्योंकि जीडीपी की वैल्यू निकालते समय एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस किया जाता है। अब बात करते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट क्यों की जाती है। तो दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिकल हेल्थ के बारे में बताती है। जीडीपी एक नंबर होती है जो बताती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। साथ ही आपको बता दें कि जीडीपी एक निश्चित समय के लिए, आमतौर पर एक साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आता है तो उस नंबर से अलग अलग देशों की जीडीपी की तुलना की जाती है और पता किया जाता है कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। अब जान लेते हैं कि जीडीपी बढ़ती कैसी है। दोस्तों, किसी देश की जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के निवासी उसी देश में बनी हुई चीजों को खरीदते हैं। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं और भारत में बनी हुई चीजों को खरीदते हैं तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप भारत में रहकर चीन की चीजें खरीदते हैं तो चीन की जीडीपी बढ़ेगी। दोस्तों, जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट ने 1935 से 1944 के दौरान अमेरिका की अर्थशास्त्र को मापने के लिए किया था, और इसके बाद से इसका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पर IMF के दौरान यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दौरान शुरू कर दिया गया था। और आज दुनिया का लगभग सभी देश अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।